हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 33। ठीक है बच्चों, डेट क्या है मेरी 24। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आ जाएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का नाम आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय लेंस तथा प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे हम? गोलीय लेंस और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। गोलीय लेंस के प्रकार कितने होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस क्या होता है पढ़ लेते हैं। किनारों से पतला, बीच से मोटा, अभिसारी, यानी कि किनारों से जो चीज़ पतली हो, यानी कि एक ऐसा शीशा होता है जो किनारों से पतला होता है, बीच से मोटा, अभिसारी होता है, तो उसे उत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक है। फिर अवतल लेंस ऐसी किनारों से मोटा, बीच से पतला, अपसारी, क्या बोलते हैं उसको? अपसारी बोलते हैं। किनारों से जो पतला होगा और बीच से मोटा होगा वो हमारा अभिसारी कहलाएगा, और किनारों से जो मोटा होगा और बीच से पतला वो हमारा अपसारी कहलाएगा। ठीक है। चलिए अब इधर आ जाते हैं नीचे। उत्तल तथा अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। अब इनके आरेख जो बनाने होते हैं उनके नियम बच्चों क्या होते हैं पहले वो पढ़ लेते हैं। तो पहला आपका नियम लिखा हुआ है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अवतल लेंस के बाद लेंस के दूसरे ओर फोकस से जाती है। सेकंड ऑप्शन आपका, मुख्य लक्ष्य के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरे और फोकस से दूर जाती है। थर्ड पॉइंट लिखा है आपका, दोनों ही प्रकार के लेंस में जब प्रकाश किरण प्रकाशित केंद्र से गुजरती है तो अपवर्तन के बाद बिना विचलन के जाती है। ठीक है। इधर आ जाते हैं। प्रकाश अपवर्तन के नियम क्या होते हैं बच्चों? फर्स्ट आपका लिखा है, अपवर्तित किरण व अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। सेकंड लिखा आपका, प्रकाश के निरीक्षण रंग तथा माध्यम के युग्म के लिए सीन आई यानी कि आपतन कोण और सीन सार यानी कि अपवर्तन कोण, ठीक है, का अनुपात स्थित होता है। इसका नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है। चलिए बच्चों इधर आ जाते हैं। लेंस सूत्र हमारा क्या लिया है और फिर इधर उसके बाद हमारा अपवर्तनांक। तो पहले लेंस का सूत्र क्या होता है बच्चों? देखो ये लिखा हुआ 1/v माइनस 1/u क्या होगा? बराबर 1/f। ठीक है। चलिए नीचे आ जाते हैं। अपवर्तन m बराबर h और बराबर v/u। लेंस की क्षमता क्या होती है बच्चों? p बराबर 1/f। f बराबर क्या होता है हमारा? फोकस दूरी मीटर में। ठीक है। क्षमता का मात्रक हाई ऑप्टर होता है जिसे d से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए अब इधर आ जाते हैं। माध्यम के युग्म में प्रकाश की गति अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड आपका लिखा है निष्पेक्ष अपवर्तनांक। यदि माध्यम एक वायु या निर्वात है तब माध्यम 2 का अपवर्तनात्मक निवेश अपवर्तनांक कहलाता है। नीचे आ जाते हैं। उत्तल या अवतल लेंस के लिए वस्तु की अभिन्न स्थितियों के लिए बिंब की परिस्थिति, बिंब की प्रकृति और बिंब का आकार अपवर्तनांक के लिए NCERT पाठ्यपुस्तक अध्याय 10 देखें। ठीक है बच्चों। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, उत्तल लेंस के लिए वस्तुओं के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी +15 सेंटीमीटर है तो लेंस का प्रकार लिखो। थर्ड क्वेश्चन आपका, निम्न से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका जल, सेकंड है प्लास्टिक, थर्ड है कांच और लास्ट आपका क्ले मिट्टी। ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन आपका, उत्तल लेंस के लिए वस्तु को लेंस की ओर ले जाने पर प्रतिबिंब के आकार में क्या परिवर्तन होगा। तो चलिए बच्चों आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। उत्तल लेंस के लिए वस्तु की निम्न स्थितियों के लिए चित्र बनाना है आपने। ठीक है बच्चों, आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए नीचे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर, लेंस की क्षमता को परिभाषित करो। यदि किसी लेंस की क्षमता +0.2.0 d है तो फोकस दूरी तथा लेंस का प्रकार बताइए। चलिए बच्चों अब क्वेश्चंस का आंसर कर लेते हैं। बेहद ही ईजी है, मज़ा आएगा करने में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, उत्तल लेंस के लिए वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों
फोकस लंबाई के दुगने पर उत्तर लेंस द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब वस्तु और वस्तुओं के समान आकार की होती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी प्लस 15 सेंटीमीटर है तो लेंस का प्रकार लिखो। तो आप इसका क्या होगा, हमारा इसका उत्तर दर्पण। क्या होगा, उत्तर दर्पण। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका जल, सेकंड प्लास्टिक, थर्ड कांच और लास्ट आपका क्ले मिट्टी। तो क्या होगा बच्चों, इसका उत्तर आपका क्ले मिट्टी, डी लास्ट ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों आपका, उत्तर लेंस के लिए वस्तु को लेंस की ओर ले जाने पर प्रतिबिंब के आकार में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे बच्चों, जैसे जैसे वस्तु उत्तर लेंस के करीब आती है प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, उत्तर लेंस के वस्तुओं के निम्न स्थितियों के लिए आपको क्या बनाना, चित्र बनाना है। तो चलिए पहले सबसे पहला क्या है बच्चों हमारा देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका ए, वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच। तो वक्ता केंद्र और फोकस के बीच इस तरीके से आपकी पिक्चर बनेगी। ठीक है बच्चों, सेकंड आपका एफ तथा 2F के बीच। तो F तथा 2F के बीच बच्चों आपकी इस तरीके की पिक्चर बनेगी। ठीक है, F और मेंशन करना ना मैं, अब C आपका 2F पर, तो C आप 2F पर बना देंगे, 2F के बीच में बनेगा ये। ठीक है, चलिए फिर आपका लास्ट अनंत पर कहने की मतलब कि बिल्कुल लास्ट में। चलिए बात है क्वेश्चन नंबर 6, लेंस के संदर्भ में परिभाषा करो वक्ता केंद्र और फोकस की। तो आप करेंगे, चलिए लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे, वक्ता केंद्र किसी उत्तल या अवतल लेंस में दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाव होता है। इन गोलों के केंद्र लेंस के वक्ता केंद्र कहलाते हैं। ठीक है, फिर आपका बी, तो आप इसका लिखेंगे, वक्ता केंद्र का बच्चों लेंस की शक्ति को मीटर में मापा जा सकता है, इसलिए इसकी पावर शक्ति धनात्मक और उत्तर लेंस है। ठीक है, F बराबर 1/P बराबर हमारा होगा 1/2। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारा बराबर 0.5 मीटर और 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं बच्चों। जब क्वेश्चन नंबर 7 आपका, लेंस की क्षमता को परिभाषित करो। यदि किसी लेंस की क्षमता प्लस 2.0D है तो फोकस दूरी तथा लेंस का प्रकार बताइए। तो आप लिखेंगे, जब किसी लेंस का प्रकार की किरण अपतित होती है तो अपवर्तन के कारण यह कुछ विस्थापित या मुड़ जाती है। लेंस द्वारा आपतित किरण में मार्ग में उत्पन्न या विचलन या मोड़ या विस्थापन ही उस लेंस की क्षमता कहलाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।